क्या आपने कभी ऐसी जगहों की कल्पना की है जहां समय जैसे ठहर गया हो, जहां की खामोशी, इतिहास और रहस्य हर कोने में बसे हों? कुछ स्थान इतने अद्भुत और रहस्यमय होते हैं कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही कुछ स्थानों की सैर पर हम आपको लेकर चलेंगे, जहां प्रकृति का अनोखा खेल और इंसानी सभ्यता के उत्थान और पतन की कहानियां छिपी हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया की 5 सबसे वीरान और रहस्यमयी जगहों के बारे में। नंबर 1, नामीब रेगिस्तान, नामीबिया। नामीब रेगिस्तान अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। इसकी आयु लगभग 5 करोड़ साल बताई जाती है। यह रेगिस्तान नामीबिया देश में स्थित है और इसके नाम का अर्थ ही बहुत बड़ा खाली स्थान होता है। यहाँ का परिदृश्य अत्यंत अनोखा, विशाल और आकर्षक है, जिससे यह दुनिया भर के पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। नामीब रेगिस्तान अटलांटिक महासागर के किनारे फैला हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर 50 से 160 किलोमीटर तक होती है। यह रेगिस्तान अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। यह रेगिस्तान अपने ऊंचे रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित कुछ टीलों की ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध टीला बिग डैडी लगभग 325 मीटर ऊंचा है। इन टीलों का रंग गहरे नारंगी से लाल तक बदलता रहता है, जो इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। डेड वली नामीब रेगिस्तान का सबसे अनोखा और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। यह एक सूखा हुआ सफेद मैदान है, जहां काले और मृत पेड़ों के अवशेष अब भी खड़े हैं। ये पेड़ लगभग 900 साल पुराने माने जाते हैं और सूख जाने के बावजूद नमी की कमी के कारण सड़ते नहीं हैं। यह इलाका अपनी विचित्र और भूतियां दिखने वाली सुंदरता के कारण दुनिया भर के फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। नामीब रेगिस्तान में बहुत कम वर्षा होती है। कई स्थानों पर सालाना 2 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह 0 के करीब गिर सकता है। महासागर के पास होने के कारण यहाँ सुबह के समय कोहरा छा जाता है, जिससे यहाँ के कुछ जीवों को जीवित रहने में मदद मिलती है। नामीब रेगिस्तान में कुछ खास तरह के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं, जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। यहाँ का सबसे अनोखा पौधा वेलविशिया, जो 1 से 1000 साल तक जीवित रह सकता है। स्प्रिंगबॉक, भूरे हाइना और नामीब रेगिस्तान में रहने वाले विशेष टोक बीटल जैसे जीव पाए जाते हैं। नामीब रेगिस्तान की वनस्पति और जीव जंतु एक दूसरे के साथ मिलकर एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, जो इस कठिन और शुष्क वातावरण में जीवित रहने में सक्षम है। ये जीव और पौधे अपनी अनुकूलन क्षमताओं के कारण इस क्षेत्र की कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। नामीब रेगिस्तान दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक अनूठा गंतव्य है। यहाँ पर कई रोमांचक गतिविधियां की जा सकती हैं, जैसे कि रेत पर सफारी, सैंड बोर्डिंग, हॉट एयर बैलून राइड और फोटोग्राफी। इस रेगिस्तान का एक प्रमुख आकर्षण है, जहां दुनिया के सबसे ऊंचे और खूबसूरत रेत के टीले स्थित हैं। स्केलेटन कोस्ट नामीब रेगिस्तान का एक और प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो यहाँ फंसे हुए पुराने जहाज़ों और वीरान तटों के कारण प्रसिद्ध है। नामीब रेगिस्तान केवल एक सूखा और वीरान इलाका नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक अजूबा है, जो अपनी प्राचीनता, सुंदरता और अद्भुत परिदृश्यों के कारण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। यह स्थान न केवल पर्यटकों के लिए, बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र और भूगर्भीय संरचना अद्वितीय है। यदि आप कभी अफ्रीका जाते हैं, तो नामीब रेगिस्तान को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। नंबर 2, क्राको शहर, इटली। क्राको इटली के बेसिलिकाटा क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन मध्यकालीन शहर है, जो कभी व्यापार और कृषि का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और भूस्खलन के कारण यह शहर पूरी तरह खाली हो गया और अब एक भूतिया और रहस्यमयी स्थान के रूप में जाना जाता है। आज क्राको की खंडहर इमारतें
उजड़ी हुई गलियां और वीरान चर्च इसे इतिहास प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाते हैं। क्राको की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी और यह मध्यकालीन इटली का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और कृषि केंद्र बन गया। क्राको के क्षेत्र में मानव बस्ती के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। इसकी ऊंची चट्टानी स्थिति ने प्रारंभिक बस्तियों के लिए सुरक्षा और आसपास के संसाधनों का लाभ प्रदान किया, जिससे यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से आकर्षक बन गया। मध्ययुगीन काल में क्राको ने एक किलेबद्ध बस्ती के रूप में आकार लेना शुरू किया। इस समय के दौरान स्थानीय सामरिक आवश्यकताओं के चलते इसे एक सुरक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया। विभिन्न शक्तियां जैसे लोम्बार्ड्स, बीजांटाइन, नॉर्मन और स्पेनिश ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाया, जिससे क्राको की रणनीतिक महत्ता और भी बढ़ गई। मध्ययुगीन काल में क्राको ने एक समृद्ध समुदाय का रूप धारण किया। स्थानीय सामंती शासकों द्वारा यहाँ के किले, दीवारें, टावर और किला निर्मित किए गए ताकि हमलों और आंतरिक संघर्षों से सुरक्षा मिल सके। आज भी इन दीवारों और संरचनाओं के अवशेष इसकी वीरता की गवाही देते हैं। ऊंची चट्टानी संरचना ने शुरुआत में सुरक्षा तो प्रदान की, लेकिन समय के साथ यह ही विशेषता क्राको के पतन का कारण बनी। क्षेत्र में आवर्ती भूस्खलन और भूकंपीय गतिविधियां धीरे धीरे भवनों और बुनियादी ढांचे को कमजोर कर गईं। 1960 के दशक में क्राको में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण शहर की नींव कमजोर हो गई और इमारतों में दरारें पड़ने लगीं। 1962 में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण शहर की मिट्टी खिसकने लगी, जिससे यहां रहना खतरनाक हो गया। कई प्रयासों के बावजूद प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति ने क्राको को अस्थिर बना दिया। ये प्राकृतिक चुनौतियां अंततः उस समय की ओर ले गईं जब शहर को सुरक्षित मानना मुश्किल हो गया। 20वीं सदी के मध्य में भूस्खलन और संरचनात्मक अस्थिरता की चिंता बढ़ने लगी। सुरक्षा के लिहाज से कई निवासियों के लिए क्राको में रहना अब संभव नहीं रहा। 1960 के दशक से ही धीरे धीरे निवासियों को खतरे के मद्देनजर शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1970 और 1980 के दशकों में यह प्रक्रिया तेज हो गई, जिससे अंततः क्राको को लगभग खाली कर दिया गया। आज क्राको एक परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है, जहां की सुनसान गलियां और टूटे फूटे किले अतीत की याद दिलाते हैं। आज क्राको एक भूतिया शहर के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी अवशेष संरचनाएं और रहस्यमय वातावरण फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट जैसी फिल्मों ने यहाँ के दृश्यावली का उपयोग किया, जिससे क्राको विश्व भर में एक अनूठा पर्यटन स्थल बन गया। क्राको का इतिहास प्राचीन बस्तियों से लेकर मध्यकालीन समृद्धि और अंततः प्राकृतिक आपदाओं तथा आधुनिक चुनौतियों के चलते त्याग तक का एक जटिल सफर है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे मानवीय प्रयास और प्राकृतिक घटनाएं मिलकर किसी स्थान की किस्मत लिख देती हैं। आज क्राको एक जीवंत इतिहास का संग्रहालय है, जहां हर पत्थर और खंडहर हमें अतीत की कहानियां सुनाते हैं और यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति और सभ्यता के बीच संतुलन कितना नाजुक है। नंबर 3, चेरनोबिल, यूक्रेन। चेरनोबिल, यूक्रेन एक ऐसा क्षेत्र है जो 1986 में हुई भीषण परमाणु दुर्घटना के कारण विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दुनिया की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना के कारण पूरी तरह से वीरान हो गया। यह हादसा चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक रिएक्टर विस्फोट के कारण हुआ था, जिससे भारी मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण रेडिएशन पूरे क्षेत्र में फैल गया। आज चेरनोबिल एक भूतिया शहर के रूप में जाना जाता है, जहां केवल उजड़ी हुई इमारतें, खाली सड़कें और रेडिएशन के कारण विकृत हो चुके जंगल बचे हैं। चेरनोबिल यूक्रेन के उत्तरी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र प्रिप्याट नदी के पास बसा है और इसे कभी एक जीवंत औद्योगिक एवं आवासीय केंद्र माना जाता था। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के चौथे रिएक्टर में विस्फोट हो गया। इस दुर्घटना के कारण भारी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैल गए,
जिसने इसे विश्व की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटनाओं में से एक बना दिया। इस विस्फोट के कारण बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मी तत्व हवा में फैल गए, जिससे यह दुनिया की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना बन गई। इस हादसे से निकलने वाले विकिरण की मात्रा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से 400 गुना अधिक थी। हादसे के तुरंत बाद प्रभावित क्षेत्र के 30 किलोमीटर के दायरे को एक्सक्लूशन जोन घोषित कर दिया गया। लगभग 1,16,000 लोगों को चेरनोबिल और आसपास के शहरों से निकाला गया, लेकिन यह निकासी बहुत देर से की गई, जिससे हजारों लोग रेडिएशन की चपेट में आ गए। चेरनोबिल हादसे के कारण लाखों लोगों को कैंसर, आनुवंशिक बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। लिक्विडेटर्स, संयंत्र की सफाई करने वाले कर्मचारी और आपातकालीन सेवाओं के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए। बच्चों में जन्म दोष और थायराइड कैंसर के मामलों में भारी वृद्धि हुई, लेकिन हादसे के बाद यह पूरी तरह खाली और उजड़ा हुआ शहर बन गया, जहां आज भी बिखरी हुई किताबें, टूटी हुई स्कूल बसें और वीरान अपार्टमेंट देखे जा सकते हैं। हादसे के बाद चेरनोबिल और उसके आसपास के 2,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन 2011 में यूक्रेनी सरकार ने पर्यटकों के लिए कुछ क्षेत्रों को खोल दिया, जहां अब लोग सीमित समय के लिए जा सकते हैं। इंसानों के चले जाने के बाद चेरनोबिल के जंगलों और परित्यक्त भवनों में भालू, भेड़िए, जंगली घोड़े और अन्य जानवर वापस लौट आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति धीरे धीरे इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर रही है। चेरनोबिल इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है, जिसने यह दिखाया कि परमाणु ऊर्जा कितनी खतरनाक हो सकती है। आज यह शहर वीरान खंडहरों, सुनसान गलियों और रेडिएशन से प्रभावित जंगलों के कारण एक भूतिया पर्यटन स्थल बन चुका है। नंबर 4, हम्पी, भारत। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक यह शहर भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, लेकिन 16वीं शताब्दी में बाहरी आक्रमणों के कारण यह शहर पूरी तरह से तबाह हो गया और आज यह खंडहरों का शहर बन चुका है। आज हम्पी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और अपने प्राचीन मंदिरों, महलों और स्थापत्य कला के अवशेषों के लिए दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने 133 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को इसकी राजधानी बनाया। यह साम्राज्य कला, संस्कृति, व्यापार और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर भव्य मंदिर, महल, बाजार और किले बनाए गए, जो आज भी खंडहर के रूप में मौजूद हैं। विजयनगर साम्राज्य के दौरान हम्पी सोने, चांदी, मसाले, रत्न और घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। विदेशी यात्री जैसे कि इब्न बतूता मोरक्को और डोमिंगो पेस पुर्तगाल ने हम्पी को दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक बताया था। यहाँ की उन्नत जल प्रणाली, विशाल किले और उत्कृष्ट वास्तुकला इसे अद्वितीय बनाती थी। 1565 में तालिकोटा के युद्ध में बहमनी सुल्तानों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया। इस युद्ध में विजयनगर की सेना हार गई और हमलावरों ने हम्पी को पूरी तरह लूटकर और नष्ट कर दिया। पूरे शहर को 3 महीनों तक जलाया गया, जिससे यह एक खंडहर में बदल गया। इस विनाश के बाद हम्पी कभी दोबारा बस नहीं सका और यह एक वीरान और रहस्यमयी जगह बन गया। हम्पी के महलों, मंदिरों और बाजारों को बाहरी आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह जगह आज भी वीरान और रहस्यमयी लगती है, क्योंकि कई स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ भूतिया गतिविधियां होती हैं। रात के समय इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ से अजीब आवाजें और रहस्यमयी घटनाओं की खबरें आती हैं। एक समय पर हम्पी का बाजार रत्नों, मसालों और हाथियों की बिक्री के लिए मशहूर था, लेकिन आज यह बाजार पूरी तरह उजड़ चुका है, जहां केवल पत्थरों के ढांचे और खंडहरों के अलावा कुछ नहीं बचा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रात के समय अजीब रोशनी और छायाएं देखी जाती हैं, जो इसे और रहस्यमयी बना देती हैं।
विट्ठल मंदिर में स्थित पत्थर का रथ, जो भारतीय 50 रुपए के नोट पर छपा हुआ है, एक अनूठा स्थापत्य चमत्कार है। कहा जाता है कि इस मंदिर के संगीत स्तंभों से पहले संगीत निकलता था, लेकिन अब उन्हें बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं, जो इसे रात में घूमने के लिए खतरनाक बनाती हैं। हम्पी में स्थित अंजनेय पहाड़ी को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ एक हनुमान गुफा स्थित है, जहाँ लोग ध्यान और पूजा करने के लिए आते हैं। हम्पी में स्थित अंजनेय पहाड़ी को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है, जो चट्टानों के बीच बना हुआ है। यहाँ मौजूद पत्थर की मूर्तियां और दीवारों की नक्काशी हम्पी के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती हैं। हम्पी में स्थित नवरंग गुफा को बहुत रहस्यमयी माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गुफा में कुछ गुप्त मार्ग भी थे, जो विजयनगर काल में छुपने और खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आज भी इस गुफा के भीतर कई अज्ञात सुरंगों और रास्तों के होने की बात कही जाती है। हम्पी सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और अविश्वसनीय जगह भी है। खंडहरों के बीच बसे इस प्राचीन नगर के वीरान स्थानों और गुफाओं में कई अनसुलझे रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आपको इतिहास, रोमांच और रहस्यमयी स्थानों में रुचि है, तो हम्पी की यात्रा आपके लिए एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव होगी। नंबर 5, हाशिमा द्वीप, जापान। हाशिमा द्वीप, जिसे गुंकानजिमा या बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जापान के नागासाकी के तट के पास स्थित एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक द्वीप है। यह द्वीप 19वीं और 20वीं सदी में जापान की औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन आज यह एक वीरान और रहस्यमयी स्थान बन चुका है। कभी यह द्वीप कोयला खनन उद्योग का गढ़ था, जहां हजारों लोग काम करने और रहने के लिए बसे थे। लेकिन जैसे ही कोयले की मांग घटी और खदानें बंद हो गईं, यह द्वीप पूरी तरह से खाली हो गया। आज हाशिमा द्वीप अपनी खंडहर इमारतों, उजड़े रास्तों और रहस्यमय वातावरण के कारण पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हाशिमा द्वीप जापान के नागासाकी प्रीफेक्चर के पास स्थित है। यह द्वीप 16 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी आकृति एक युद्धपोत जैसी लगती है, इसलिए इसे बैटलशिप आइलैंड कहा जाता है। यह द्वीप जापान की मुख्य भूमि से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 1810 के दशक में इस द्वीप पर कोयले का भंडार खोजा गया। 1990 में मित्सुबिशी कंपनी ने इस द्वीप को खरीद लिया और यहां बड़े पैमाने पर कोयले की खदानें शुरू की। द्वीप को रहने योग्य बनाने के लिए बहुमंजिला अपार्टमेंट, स्कूल, अस्पताल, बाजार और मनोरंजन केंद्र बनाए गए। 20वीं सदी के मध्य तक हाशिमा द्वीप जापान की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन चुका था। 1950 से 60 के दशक में हाशिमा द्वीप दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला स्थान बन गया। केवल 16 एकड़ के छोटे से क्षेत्र में 5000 से अधिक लोग रह रहे थे। यह द्वीप पूरी तरह से कंक्रीट की इमारतों और संकरी गलियों से भरा हुआ था। 1960 के दशक में जापान ने कोयले की जगह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को अपनाना शुरू किया। इससे कोयले की मांग घट गई और 1974 में मित्सुबिशी कंपनी ने खदानों को पूरी तरह बंद कर दिया। खदानें बंद होते ही सभी लोग द्वीप छोड़कर चले गए और यह पूरी तरह वीरान हो गया। उसके बाद से हाशिमा द्वीप खंडहर में बदल गया और धीरे धीरे एक भूतिया द्वीप की छवि बना ली। 1974 में सभी निवासियों के जाने के बाद द्वीप की इमारतें धीरे धीरे खंडहर और जर्जर होती गईं। आज भी यहाँ टूटी फूटी इमारतें, खाली गलियां और सुनसान मकान देखे जा सकते हैं। द्वीप पर कोई इंसानी गतिविधि नहीं है, जिससे यह एक भूतिया और रहस्यमयी जगह बन गया है। हाशिमा द्वीप को कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। इस द्वीप को एक खलनायक के अड्डे के रूप में दर्शाया गया था। कई जापानी और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री इस द्वीप के इतिहास और रहस्यमयी वातावरण पर बनाई गई हैं। 2009 में जापानी सरकार ने इस द्वीप को पर्यटकों के लिए खोला। 2015 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आज यह स्थान इतिहास प्रेमियों, रोमांच प्रेमियों
और फोटोग्राफरों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन चुका है। हाशिमा द्वीप एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है जिसने जापान की औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कभी घनी आबादी से भरा यह द्वीप आज एक सुनसान और भूतिया जगह बन चुका है। इसकी खंडहर इमारतें और वीरान गलियां इतिहास और रहस्य प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यदि आप जापान की यात्रा पर जाते हैं और कुछ अनोखा और रोमांचक देखना चाहते हैं तो हाशिमा द्वीप निश्चित रूप से एक यादगार अनुभव होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।